मुझे पता है आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और तलाश में एक सही बिजनेस मॉडल के लिए तभी आपने इस वीडियो में क्लिक किया है, तो शायद मैं आपकी इसमें थोड़ी मदद कर सकता हूं। तो नमस्कार, मैं निमित कपूर आपका स्वागत करता हूं अपने बिजनेस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बिजनेस मॉडल्स के बारे में कि आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा बिजनेस मॉडल जो है वो आपके बिजनेस के लिए सही रहेगा। तो मैं आपको एक पूरी लिस्ट देने वाला हूं। तो लास्ट में जो एक बिजनेस मॉडल मैं आपको दूंगा, जो सारे जो आजकल मॉडर्न डे जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स जो हैं, वो एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, वो एक ही मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको लास्ट वाला मॉडल वो वाला होगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस मॉडल जो है किसी भी बिजनेस के लिए, बिजनेस मॉडल जो है ढूंढना भगवान को ढूंढने के बराबर की चीज है। तो अगर आपको बिजनेस मॉडल अगर सही मिल जाए अपने बिजनेस के लिए, तो समझ लीजिएगा कि आप भगवान को भी ढूंढ सकते हैं। तो एक बहुत ही मुश्किल चीज होती है सही बिजनेस मॉडल को ढूंढना बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल एक वो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर आपका बिजनेस खड़ा है। अगर वो ही सही नहीं बना, उसकी जो पकड़ अगर वो सही नहीं बनी, तो बिजनेस आज नहीं तो कल वो बंद हो जाएगा। तो हम पहले बिजनेस मॉडल से ऊपर स्टार्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल बेसिकली क्या होता है कि आप अपने कस्टमर से कोई जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, आपने कस्टमर को बांध दिए कि वो हर महीने लेगा ही लेगा। अब जैसे टेलीकॉम है, वो टेलीकॉम नेटवर्क के लिए वो कस्टमर हर महीने पे करता ही है, वो उसके लिए कंपल्सरी बन गया कि उसको अगर अपना फोन का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। वैसे डीटीएच ऑपरेटर्स ऐसा करते हैं कि मंथली उन्होंने बांध दिया। जिम्स के लिए आपको हर महीने पे करना पड़ता है, क्वार्टरली पे करना पड़ता है, या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के लिए, या स्कूल की फीस या ट्यूशन की फीस कभी कभार होती है। तो यहाँ तक कि जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम जैसे जो ऑपरेटर्स हैं, वो भी मंथली सब्सक्रिप्शन आपसे चार्ज करते हैं ताकि आप उनको हर मंथली पे करते रहें अपनी सर्विसेज के लिए। और हम दूसरे अपने मॉडल की तरफ चलते हैं, जो आर्ली बेस्ड मॉडल है मेरा। जो आर्ली बेस्ड, अब आपको ये वहाँ काम आता है जहाँ आपको ये नहीं पता होता कि आपको कितनी देर के लिए मैन पावर आवर चाहिए, आपको कितना टाइम लगेगा वो अपना काम कराने के लिए। जैसे आपको अगर अपने बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट डेवलप करानी है, तो आपको आर्ली बेसिस पे बंदा यहाँ पे रखना सही रहेगा। जैसे मेरे को वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो मैं आर्ली बेसिस पे पेमेंट करता हूँ। अब मंथली बेसिस पे मेरे को रखने की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मैं महीने की कितनी उससे एडिट कराऊंगा। तो आर्ली बेसिस पे जितना वो अपना आर इन्वेस्ट करेगा, वो उतने पैसे उसके ले लेगा। तो ट्यूशन टीचर्स ये बहुत करते हैं, कोचेस ये बहुत करते हैं कि वो आर्ली बेसिस पे काम करते हैं। फ्रीलांसर्स आजकल बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो अपने तीसरे मॉडल की तरफ चलते हैं, फ्रीमियम मॉडल। यहाँ पे फ्रीमियम मतलब यहाँ पे फ्री, और यहाँ पे प्रीमियम मतलब पहले फ्री आपने अपनी कोई सर्विस दी या प्रोडक्ट दे दी, और उसके बाद आपने उससे चार्ज करना शुरू कर दिया, आपने प्रीमियम उससे अमाउंट लेना शुरू कर दिया। अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स ये बहुत करते हैं कि वो अपना कोई भी अगर कोई फेमस, पहले तो हाइप क्रिएट करते हैं किसी भी शो की, अगर उसकी ऐड करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, अब उसको इतने ज्यादा सस्पेंस उसका कर देते हैं, यहाँ तक कि वो क्या करते हैं कि जो अगर उस शो का जो है वो एक सीजन में अगर 10 एपिसोड हैं, तो उसका पहला एपिसोड जो है वो फ्री कर देते हैं, या तो यूट्यूब पे फ्री दे देते हैं, या अपनी साइट पे ही फ्री दे देते हैं। और उसके बाद उन्होंने ऐसा उसको हाइप और इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि अब आपका मन कर रहा है कि आप उसको जाने की आगे वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आपको एक जैसे उन्होंने एंट्री करके उन्होंने अब आपसे चार्ज करना स्टार्ट कर दिया कि आप सबसे चार्ज करेंगे ही वो, और आपको भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब उस शो में इंटरेस्ट आ गया है। और यूट्यूब पे ये लोग बहुत करते हैं मेरे जैसे जो हैं कि वो पहले तो अपना फ्री कंटेंट देके अपनी एक अच्छी ऑडियंस, लॉयल ऑडियंस बना लेते हैं कि पहले उनको कंटेंट फ्री में दे दिया, और उसके बाद अपना कोई कोर्स ले आए, कोर्स से उसको लोगों से चार्ज करना शुरू कर दिया, चाहे वो छोटा सा अमाउंट है, लेकिन चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा चीज़ है कि वो कोर्स लेना ही बेटर है। और अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, राइट नॉलेज है, तो उसके लिए अगर आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप जो आपको नॉलेज दे रहा है, और वो सामने वाले ने अपना टाइम लगा के उसने सारी नॉलेज एक्वायर करी है, उसने सारा एक्सपीरियंस लिया है उस नॉलेज देने के लिए। तो उसके लिए उसको अगर पे करना भी पड़ रहा है, और आपको वो चीज जो है वो खाली एक पैसा दे के आपका टाइम बच रहा है, और आपको नॉलेज फ्री में मिल रही है जो उस बंदे ने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके लिया है, तो उस मेरे को लगता है कि लेने वाले का ज्यादा फायदा उसमें होता है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि एक्सपीरियंस से बड़ा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं होता। अब जो है कि अगर उस बंदे ने जो मिस्टेक्स अपने टाइम पे की थी, तो वो अपने जो कोर्स में वो बताएगा, तो आपको उससे ज़्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं होता, वैल्यूएबल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसने मिस्टेक्स करी थी वो शायद आप उसकी नॉलेज लेके, उसका एक्सपीरियंस लेके आप उसको अवॉइड कर दो। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ रहती है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि अब उसको अपनी पैसे मिल जाते हैं,
और आपको उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज मिल जाती है। अब वहीं जोमेटो और स्विगी ये बहुत करते हैं कि वो प्रीमियम मॉडल चार्ज करते हैं कि पहले कुछ अपनी सर्विसेज फ्री में दे देते हैं और उसके बाद एक छोटा सा अमाउंट चार्ज कर लेते हैं आपको थोड़ी पर्क्स देने के लिए, आपसे को थोड़ी कुछ नए ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए, या फिर आपको 1-2 बार डिलीवरी फ्री देने के लिए आपको कुछ अलग से। जैसे अमेजोन भी ये करता है कि आपको कभी कभार फ्री डिलीवरी दे देता है, अगर आप अमेजोन प्राइम के मेंबर हो 1 डे डिलीवरी दे देता है, तो ये कुछ पर्क्स हो सकती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे मॉडल की तरफ, जो कि है लाइसेंसिंग मॉडल। जो लाइसेंसिंग मॉडल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक रेकरिंग और पैसिविक माफ़ कीजिएगा कि पैसिव इनकम का एक सोर्स होता है। अब इसमें क्या होता है, लाइसेंसिंग में क्या होता है कि आपने कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस आपने डेवलप कर दिया है, तो आप उस पर जो है कि आप उस पर आप लाइसेंस ले सकते हैं, लाइसेंस आउट कर सकते हैं। उसको आपने पेटेंट कर लिया है, कॉपीराइट ले लिया, उसके बाद आप उसे लाइसेंस आउट कर सकते हैं जितने भी लोगों को। आपको उससे क्या है कि उसको आपको बाद में उससे रॉयल्टी फीस मिलेगी, आप जितने भी लोगों को सेल करेंगे। अब जब माइक्रोसॉफ्ट में जो है अपना जो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, तो उसके बाद IBM ने उनको अप्रोच किया कि आप हमें अपना सॉफ्टवेयर दे दीजिए, और IBM जो है वो उन सॉफ्टवेयर के बदले बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को मनचाहा अमाउंट देने को उस टाइम तैयार था। अपफ्रंट वो जो कह रहे थे वो उनको देने को तैयार था। तो लेकिन यहाँ पे बिल गेट्स जो है वहाँ पे वो तैयार नहीं थे, और यहाँ तक कि उनके कोर फाउंडर्स उनके यहाँ पे नाराज हो गए थे कि बिल गेट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बिल गेट्स ने उन्हें IBM से कहा कि हम आपको लाइसेंस आउट कर देंगे अपना सॉफ्टवेयर, लेकिन हम आपसे अपफ्रंट एक डील नहीं करेंगे। लाइसेंस आउट में क्या कहा उन्होंने कि आप जितने भी कंप्यूटर्स दुनिया में बेचेंगे, तो उस कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर लगा होगा, और उसके हिसाब से हमें इस सॉफ्टवेयर पे रॉयल्टी मिलेगी। अब रॉयल्टी जो है उन्होंने हर एक कंप्यूटर पे उन्होंने ले ली, जितने भी कंप्यूटर वो बेचेंगे उतने कंप्यूटर पे उनको रॉयल्टी मिलेगी। तो उन्होंने अपफ्रंट एक अमाउंट नहीं लिया। स्टार्टिंग में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा छोटा था, और उनके को फाउंडर्स भी उनसे इस बात से नाराज थे कि आपने एक बड़ा अमाउंट क्यों छोड़ के एक छोटे अमाउंट की डील क्यों कर ली। लेकिन बाद में सबको पता चला कि बिल गेट्स क्या सोच रहे हैं, और उन्होंने कितनी एक रेकरिंग बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है कि आप तो बिल गेट्स को सब जानते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के। और उन्होंने जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी से, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से डील करी, तो उन्होंने यही डील करी कि हम आपको लाइसेंस आउट ही करेंगे, हम आपको अपफ्रंट एक अमाउंट नहीं लेंगे, हम आपको पर कंप्यूटर के जितने आप कंप्यूटर बेचेंगे, जितने कंप्यूटर में हम वो अपना सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसी हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे। तो ये जो है ये बुक्स में भी बहुत ज़्यादा चलता है। जब अगर राइटर ने कोई बुक लिख दी है, पब्लिशर को उसने पब्लिश करने के लिए आगे दे दी है, तो वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से, रिटेलर की हेल्प से जो है वो बुक्स अपनी बिकवाता है, और उसके हिसाब से राइटर को, पब्लिशर को अपनी जितनी भी बुक्स बिकती हैं डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से, वो उससे अपना रॉयल्टी ले लेता है। अब सॉन्ग्स और फिल्म्स में भी यही होता है, यही यूज होता है कि यहाँ पे कॉपीराइट सेल कर दिए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर होता है कि वो कितनी सेल करवा पाता है, कितनी ज़्यादा वो उस फिल्म्स बिकवा पाता है, कितनी ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो पाती है, तो उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। और आगे चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में ये बहुत होता है कि कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करा, या फिर कोई भी आपने R&D में कुछ इनोवेट किया, कोई टेक्नोलॉजी आपने कोई बिल्ड कर दी, या फिर फार्मा में बहुत होता है कि आपने कोई ऐसी मेडिसिन बना दी, तो उसके बाद आपने उसको लाइसेंस आउट कर दिया, पूरी दुनिया में आपने लाइसेंस आउट कर दिया, और उस पर आपने अपफ्रंट चार्ज कर लिया, या फिर एक यूनिट जो बिका उसके ऊपर आपने चार्ज कर लिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं, कमीशन और परसेंटेज। बेसिकली ये जो दो वर्ड्स हैं, कमीशन और परसेंटेज, मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि कोई सेट अमाउंट नहीं होता जो आपको मिलता है मंथली। आपको अब एक ब्लैंक चेक मिलता है। अगर आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके हार्डवर्क के ऊपर है कि आप कितनी ज़्यादा सेल कर पाते हैं, कितने ज़्यादा परसेंटेज आप कंपनी के लिए जनरेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक ब्लैंक चेक होता है, वो चेक ब्लैंक भी रह सकता है अगर आप ढंग से मेहनत ना करें, या फिर आपका लक ना काम करे, या ऐसा कुछ हो जाए। तो और आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें और इतना अच्छा काम करें कि आप कुछ भी अपना अमाउंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक ब्लैंक चेक मिलता है। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, स्किल्स क्यों ना यहाँ काम नहीं हो सकता कि आपको बेचना आना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बेचना अगर आता है तो आप दुनिया का कोई भी काम, ऐसा नहीं है कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल लोगों से मिलना आना चाहिए, लोगों से कनेक्शन बनाना आना चाहिए, एक पर्सनालिटी होनी चाहिए ताकि आप सेल्स कर सकें। MLM की कंपनी बहुत ज़्यादा करती हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो बेसिकली जो है वो अपना प्रोडक्ट के ऊपर आपको कमीशन ही देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो आपको एक पहले अपफ्रंट एक अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो
अब उसके हिसाब से उनको वो पे आउट देती है। अब वो यहाँ पे कोई भी पे चेक डिसाइडेड नहीं होता, वो बंदे के हार्डवर्क के ऊपर होता है कि वो कितने ज़्यादा सेल जनरेट करता है कंपनी के लिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो अपने जितने भी साइट पे लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कहते हैं कि आप उनका एफिलिएट कर दें, आप उनकी सेल करवा दें किसी भी तरीके से, तो वो आपको वो कुछ कमीशंस दे देते हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से वो कमीशन अलग वेरी करती है, लेकिन आपको वो कमीशंस पे करते हैं। और जो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो बेचते हैं एजेंट्स जो होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स कमीशंस में ऊपर काम करते हैं, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो होते हैं, फंड मैनेजर्स जो होते हैं, वो यहाँ तक कि 1% के ऊपर काम करते हैं। उन्हें एक चीज समझ में आती है कि आप ये समझिए कि जो थोड़े टाइम पहले जो है वो वॉलमार्ट जो यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया था। तो वो जो डील थी वो थी लगभग $16 बिलियन की डील थी। तो $16 बिलियन यहाँ तक कि इंडियन रुपीज में हो गए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की डील थी। तो मतलब इतनी बड़ी वो डील थी, वो गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक के हाथ में थी। तो उनकी जो कमीशन की जो रेंज होती है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5% ही होती है। तो उस इतने बड़े अमाउंट का 1% भी बहुत ज्यादा होता है। तो उन्हें ये समझ में आता है कि 1% भी अगर कमीशन मिल रही है इतने बड़े अमाउंट पे, तो वो भी बहुत ज्यादा है, वो भी करोड़ों में ही है। तो कमीशंस और परसेंटेज वहां पे बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, जहां पे आपकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती, आपके हाथ में होता है कि आप कितना ज्यादा सेल करते हैं, कितनी ज्यादा आप पिच कर पाते हैं लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, और आपको उतना ज्यादा उसमें आपको रिटर्न मिलता है। तो ये बेसिकली फायदे का ही सौदा रहता है, और मुझे पर्सनली ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब हम अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं, जो कि है फ्रेंचाइज मॉडल। अब आपका बिजनेस जो है वो मान लेते हैं कि एक स्टैब्लिश बिजनेस है, और वहां पे आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है। अब क्या है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप अपनी फ्रेंचाइज आउट कर दें, आप लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देना शुरू कर दें। अगर आप दिल्ली से हैं तो मुंबई जाके अपनी फ्रेंचाइजी सेल कर सकते हैं, बेंगलोर या फिर चेन्नई जैसे बड़ी सिटीज़ में आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक्सपैंड करना। तो फ्रेंचाइजी देना बहुत फ़ायदेमंद रहता है जब आपके पास कैपिटल ना हो, और आपको उससे रॉयल्टी इनकम आती है, एक रेकरिंग इनकम का ही एक सोर्स होता है। और अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो आप मैकडी, KFC, डोमिनोज वगैरह को आप एक सोच सकते हैं कि आप उनकी फ्रेंचाइजी खुद परचेज कर लें। और कई लोगों को पता भी नहीं होता कि जो है इंडियन ऑयल के जो पेट्रोल पंप्स हैं, जो भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप्स हैं, वो फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर बिकते हैं। अगर आप उसके बाद आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप उनकी जो फ्रेंचाइज ले सकते हैं और अपने लिए एक रेकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आपके पास ज़्यादा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और छोटा ही अमाउंट है। तो बहुत सारी छोटी कंपनीज भी होती हैं जो एक्सपैंड करना चाहती हैं, कोई छोटे छोटे आउटलेट्स भी होते हैं, जैसे कोई बर्गर की कंपनी भी होती हैं, जो फूड आउटलेट्स बेसिकली ज़्यादा होते हैं, जो फ्रेंचाइज अपने आप को देना चाहते हैं। छोटे अमाउंट में 5-10 लाख से भी वो अपने आप को फ्रेंचाइज आउट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो नए स्टार्ट हुए हैं, तो वो आपको सस्ते में ही आपको फ्रेंचाइज अपनी दे देते हैं। तो अब मेरे छठे बिजनेस मॉडल के ऊपर चलते हैं, जो कि है शेयरिंग मॉडल, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है मॉडर्न डेज में। कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्टअप आजकल के जब होता है, तो क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं होती। तो क्या होता है कि ऑफिस की बहुत दिक्कत होती है कि बंदा काम का करे, और घर पे एक इन्वायरमेंट वैसा नहीं बन पाता। तो कोवर्किंग स्पेस का एक बहुत ज़्यादा बिजनेस आजकल चल रहा है, वीवर्क जो एक स्टार्टअप है, और इंडिया के भी काफ़ी स्टार्टअप जो हैं वो कोवर्किंग स्पेसेस पे काम कर रहे हैं। कि उनका बेसिकली काम क्या होता है कि वो एक बिल्डिंग को जैसे पूरा एक लीज पे ले लेते हैं, और उसके बाद क्या है कि वो आपको रेंट कर देते हैं। उसके बाद आप वो क्या है कि वो पूरे एक फ्लोर को भी आपको पूरा रेंट पे दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक कैबिन को भी दे सकते हैं, एक 50 चेयर के मीटिंग रूम को भी आपको दे सकते हैं, और यहाँ तक कि वो आपको एक चेयर को भी आपको रेंट पे दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एक चेयर के पैसे देके, एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट देके आप उनसे वो रेंट पे ले सकते हैं, और उसका एक अमाउंट पे करके वहाँ पे एक ऑफिस इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट बिल्ड करके दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर पाते हैं। अब मेरे नेक्स्ट बिजनेस मॉडल के ऊपर चलते हैं, जो कि है ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल, जो बेसिकली ट्रेडिशनल सारे बिजनेसेस वैसे उसको जनरली फॉलो करते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा बिल्ड कर दिया, या यूनिक सर्विस आपने वैसे बिल्ड कर दी जिसके ऊपर आप चार्ज कर रहे हैं,
आपने कोई रिटेल बिजनेस है आपका, आप उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है आप उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, या फिर आपने कोई अम्यूजमेंट पार्क्स की कोई टिकट यहाँ पे हो सकती हैं, या फिर कोई सिनेमा हॉल या फिर ऐसा कुछ आप अपने सर्विस के लिए चार्ज कर रहे हैं, आप जैसे मेट्रो के लिए या बस के लिए हम जैसे पे करते हैं, तो ऐसी कोई आपने सर्विस ऐसी बना दी, ऐसे कोई प्रोडक्ट आपने ऐसा बना दिया जिसके ऊपर आप चार्ज कर रहे हैं और अपने कस्टमर से आप पैसे ले पा रहे हैं। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वीडियो का जो हाईलाइट है वो 8वां बिजनेस मॉडल है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आजकल जो मॉडर्न स्टार्टअप्स हैं, जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं कि मैं आपको इस वाली वीडियो में नहीं बताता उसके बारे में, मैं आपको अगली वीडियो में बनाता हूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बिजनेस मॉडल के ऊपर वीडियो पसंद आई होगी, तो और आप अपना नेक्स्ट वाली जो बिजनेस मॉडल के ऊपर जो वीडियो होने वाली है उसको जरूर देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।